हम हमारी सीरीज़ जिसमें हम ईवी बैटरीज़ के डिफरेंट कंपोनेंट्स में अलग अलग टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल जार्गन्स जो यूज़ होते हैं, उनकी जो ग्लॉसरी है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो अभी तक हम 2 एपिसोड शूट कर चुके हैं, जिसमें पहले एपिसोड में हमने ईवी बैटरी से रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स की बात की थी। दूसरे एपिसोड में हमने चार्जिंग से रिलेटेड जितने टेक्निकल टर्म्स हैं उनको समझा था। आज हम बात करेंगे मोटर एंड पावर ट्रेन टर्म्स, जो इनसे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं और उनका क्या मीनिंग है। तो इसको शुरू करते हैं पार्ट 3 को हम। और इसमें पहला हमारा जो टर्म है वो PMSM है। ये हाई एफिशिएंसी परमानेंट मैग्नेट मोटर होते हैं जो ईवी के अंदर यूज़ होते हैं। PMSM अगर कोई बोलता है तो उसका मतलब है हाई एफिशिएंसी परमानेंट मैग्नेट मोटर। मोटर का एक टाइप है। BLDC मोटर, इसका जो ये BLDC स्टैंड फॉर ब्रशलेस DC मोटर। बहुत सारी ईवी बैटरीज में अभी भी BLDC मोटर जो है वो यूज़ होती है। तीसरा है इंडक्शन मोटर। ये इंडक्शन मोटर जो है ये मैग्नेट के बिना काम करती है। तो अगर हम बोलें इंडक्शन मोटर तो हम समझ जाएंगे कि मैग्नेट के बिना काम करने वाली मोटर का जो टाइप है वो। तो ऑब्वियसली PMSM जो है ये हाई एफिशिएंसी परमानेंट मैग्नेट मोटर है, और इंडक्शन मोटर जो है ये बिना मैग्नेट वाली मोटर है। दोनों अलग अलग टाइप की मोटर जो है अलग अलग ईवी कार मैन्युफैक्चरर अलग अलग पर्पस के लिए इसको यूज़ करते हैं। टॉर्क जो है वो Nm में हम मेज़र करते हैं। टॉर्क हम बात करते हैं कि इंस्टेंट पुलिंग जो पावर होती है, जैसे ही हम एक्सीलेटर दबाएं तो क्विकली जो हमारी कार है वो रिस्पॉन्ड करती है बिकॉज ऑफ टॉर्क। किलोवाट जो है ये मोटर की पावर रेटिंग होती है कि कितने किलोवाट पावर वो डिलीवर कर सकती है। जैसे चार्जर में भी मोटर होती है, उसमें हम बोलते हैं 30 किलोवाट का चार्जर है, मतलब उसकी रेटिंग है, उसकी कैपेसिटी है। उसके बाद इन्वर्टर है। इन्वर्टर जो है DC को AC में बदलकर मोटर चलाता है। ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बैटरी जो है वो DC पावर स्टोर करती है। तो जब हम एक्सीलेटर पे पैर रखते हैं तो हमें हमारी कार के जो व्हील्स हैं उनको सप्लाई चाहिए, उनको मोमेंटम के लिए पावर चाहिए। तो जो हमारा इन्वर्टर है इन बिटवीन, राइट, जो बैटरी से DC पावर आता है, हमारा इन्वर्टर उसको AC पावर में कन्वर्ट करके मोटर में फ़्लो देता है। मोटर जो है हमारे व्हील्स को पावर करती है। उसी तरीके से जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो हमारा जो चार्जिंग है वो बेसिकली AC होता है, DC चार्जिंग भी होता है। तो AC चार्जिंग को DC में कन्वर्ट करने के लिए भी इन्वर्टर यूज़ होता है, बिकॉज हमारी जो EV की बैटरी हैं वो पावर को DC में स्टोर करती है। कंट्रोलर जो है ये मोटर स्पीड को रेगुलेट करने वाली यूनिट है। एज़ पर द पावर डिमांड हमें कितनी स्पीड चाहिए मोटर की, ये कंट्रोलर के थ्रू हम स्पीड जो है मोटर की कंट्रोल करते हैं। उसके बाद रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो ईवी कार में जब ब्रेक लगता है तो उससे एनर्जी जनरेट होती है। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो जो ड्रम के ऊपर हमारे ब्रेक पैड्स होते हैं वो उस पर फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, और उससे जो है हीट जनरेट होती है, हीट या गर्मी जनरेट होती है। उसको कैप्चर करके उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारी बैटरी में सप्लाई दे देते हैं। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है वो ईवी में इसको कहते हैं। उसके बाद वन पैडल ड्राइविंग जैसे आप सारे ईवीज़ में ये फंक्शन है कि एक ही पैडल से हम ईवी को कंट्रोल कर लेते हैं।
हमारी ब्रेकिंग और एक्सीलरेशन दोनों वन पैडल से ही हो जाता है। अगर हम जैसे ही एक्सीलेटर से पैर कम हटाते हैं, कम करते हैं प्रेशर, तो ब्रेकिंग लगना शुरू हो जाती है। उस ब्रेकिंग में जो हीट जनरेट होती है उसी को हम रीजनरेट करके और बैटरी में पावर स्टोर कर लेते हैं। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग या रीजनरेटिव पावर जो होती है वो यही चीज़ है। तो मैक्सिमम ईवी का सबसे प्लीजेंट और सबसे अच्छा फीचर जो है वो वन पैडल ड्राइविंग है। इससे सिटी ड्राइविंग, बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग में ये हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। ड्राइव ट्रेन एफिशिएंसी, मोटर से व्हील तक जो एनर्जी एफिशिएंसी है, मोटर से व्हील्स को सप्लाई जाती है जिससे व्हील्स रोटेट होते हैं। जब हम कार का एक्सीलेटर दबाते हैं तो कार आगे बढ़ती है। तो मोटर से जो सप्लाई व्हील्स में जाती है उसकी एफिशिएंसी को जो है ड्राइव मेज़र करने का जो पैरामीटर है वो ड्राइव ट्रेन एफिशिएंसी होता है, उसको ड्राइव ट्रेन एफिशिएंसी कहते हैं। गियर रिडक्शन रेशियो, मोटर स्पीड को व्हील स्पीड में बदलने का जो अनुपात, जो प्रपोर्शन है, जितनी व्हील की स्पीड है उसी हिसाब से मोटर की स्पीड को सिंक करके उसी स्पीड में कन्वर्ट करने के रेशियो को जो है वो गियर रिडक्शन रेशियो कहते हैं। EXL जो है, ये जो मोटर का पूरा इंटीग्रेटेड जो वो होता है, बॉक्स होता है जिसमें इंटीग्रेटेड मोटर है, इन्वर्टर है और गियर बॉक्स यूनिट है, ये पूरी इस यूनिट को EXL कहते हैं ईवी में। तो ये कुछ टर्म्स थे हमारे जो हम यूज़ करते हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं मोटर एंड पावर ट्रेन टर्म्स में, जो कि हमें मालूम होना चाहिए कि ये टर्म्स क्या है। इसमें से वन पैडल ड्राइविंग और जो दूसरा जो टर्म है वो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, रीजनरेटिव पावर, ये हम लोग सुनते रहते हैं और हम लोग काफ़ी फैमिलियर हैं इससे। तो आई होप कि आज का ये जो हमारा व्लॉग था, ये जो हमारा वीडियो सेशन था जिसमें हमने बात की है मोटर से रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स की, ये आपको पसंद आया होगा, ये आपके नॉलेज को इन्हेंस करेगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप रोट एंड रिचार्ज को रिकमेंड करिए, हमारे कंटेंट को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। तो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, स्टे ट्यून्ड।